गुड मॉर्निंग। आज है 13 जून 2026 और आज देश और दुनिया की खबरें हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले लेकिन मैं बता दूं कि हम हैं tomclass.com और हम ऑनलाइन ट्यूशन और वेरियस एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और एक फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। चलिए आज शुरुआत करते हैं जो देश और दुनिया की खबरें हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ। Tom Class's News, Global Access, Focused Insights, Focused Insights, your world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Classes updates wherever you are. Download the vision, connect with the source. Tom Classes, your path to the forefront, available now. Available now. Tom Classes News, knowledge simplified, your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिक्स की खबरों से। तो भारतीय जनता पार्टी ने इंटेंसिफाई कर दिया है अपना जो है पंजाब इलेक्शंस। तो वो ड्रग मीनेस और लॉ एंड ऑर्डर को जो है सोशल रिफॉर्म्स आदि मुद्दों को जो है ना उछाल रहे हैं। केजरीवाल ने हिंट किया है कि अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं पंजाब असेंबली में। एक यहाँ पे जो है ना एक खबर बनी हुई है। पॉलिटिकल टर्मिनल्स है वेस्ट बंगाल में और वहाँ पे 64 एमएलए जो अपोजिशन है वो क्लेम कर रही है कि उनके पास 64 एमएलए का सपोर्ट है और फ्लो टेस्ट के लिए जो है वो मांग कर रही है। एफआईआर रजिस्टर की गई है अगेंस्ट ममता बनर्जी और इन्वेस्टिगेशन चालू है जो उन्होंने मार्च 9 को कुछ स्पीच दिया था। और लोगों का कहना है कि वो एक प्रोवोकेटिव स्पीच था। महाराष्ट्र में न्यू पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड जो है वो खड़ा हो गया है। वहाँ पे लोकल इलेक्शन है। एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके जो है ना वहाँ पे चैलेंजेस हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पे हैं जून 13 से 18 तक। वहाँ पे वो कई मुद्दों पे जो है चर्चा करेंगे और उनके साथ टाई अप्स करेंगे। तो इसमें है ट्रेड, डिफेंस और ग्लोबल टाइज को लेके नेशनल डिस्कशन चल रहा है। जो मोदी के 12 साल हुए हैं उनकी क्या उपलब्धियां हैं उसको लेके। तो ये थी राजनीतिक खबरें। अब चलते हैं थोड़ी सी बिजनेस न्यूज़ की तरफ और बिजनेस की खबरें जो है एक बार देखते हैं। तो स्टॉक मार्केट रैली एड्स 10.2 लाख करोड़ टू इन्वेस्टर्स वेल्थ। तो स्टॉक मार्केट में कल अच्छी खासी तेजी थी। तो 460 पॉइंट जो है निफ्टी गेन हुआ। तो ये एक यहाँ पे खबर बनी है। रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू लगभग 3.93% इन मई। तो रिटेल का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ये मेनली जो है फ्यूल प्राइसेस के कंसर्न के कारण हुआ था। तो ये एक यहाँ पे खबर बनी हुई है। एल नीनो रेजेस कंसर्न फॉर एग्रीकल्चर। एल नीनो के कारण जो है एग्रीकल्चर प्रभावित होगा क्योंकि मौसम भारत में जो है प्रभावित होने का की आशंका है और मानसून की हमारी जो है ना ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। तो ये एक यहाँ पे जो है ना खबर बन रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम कंटिन्यूस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। भारत में जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। इंडिया हैज ओवर 1.14 लाख रिकग्नाइज्ड स्टार्टअप्स व्हिच हैव जनरेटेड मोर देन 12 लाख जॉब्स स्ट्रेंथनिंग इंडिया स्टार्टअप लीडरशिप ग्लोबली। तो 1.14 लैक्स जो है वो स्टार्टअप्स हैं उसमें से जो है ना 12 लाख जॉब्स उन्होंने ऐड किए हैं। ये एक जो है ना अच्छी खबर है यहाँ पे। इसके अलावा उड़ान रेजेस फ्रेश कैपिटल अहेड ऑफ आईपीओ। तो बी टू बी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उड़ान और इसने जो है ना 340 मिलियन डॉलर्स की जो है ना फ्रेश फंडिंग उठाई है और आईपीओ जो है इनका आने वाला है। तो ये एक यहाँ पे खबर है। इंडिया टारगेट्स 50,000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट्स बाय फाइनेंशियल ईयर 30। तो भारत जो है 50,000 करोड़ के जो है ना डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा। ये भारत की सरकार का एक लक्ष्य है। तो ये एक यहाँ पे खबर है। टीसीएस एक्सपेंड्स एंटरप्राइज एआई अडॉप्शन। तो टीसीएस जो है इट इज गोइंग बिजारे विद एआई। सो उन्होंने जो है उनका तो है कि हाफ वर्क फोर्स शुड बी कमिंग फ्रॉम एआई और एआई एजेंट्स।
तो एंथ्रोपिक के साथ उन्होंने 50,000 एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करेंगे, ये यहाँ पे खबर बनी है। छत्तीसगढ़ सिक्योर्स 9,580 करोड़ इन्वेस्टमेंट। तो छत्तीसगढ़ जो है उसने 9,580 करोड़ की जो है ना इन्वेस्टमेंट सिक्योर की है, ये एक अच्छी खबर है छत्तीसगढ़ के लिए। ऑयल प्राइसेस अंडर क्लोज वॉच। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस वॉलेटाइल हैं, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है। करंट अकाउंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ शो स्टेबिलिटी। भारत में जो करंट अकाउंट है उसमें स्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी स्टेबिलिटी है। जीडीपी हमारी 6.5% के आसपास रहेगी और हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है अप्रैल में थे $41.8 बिलियन। तो ये एक अच्छी खबर है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी जो है $404 बिलियन के आसपास हैं और एचपी जो है ना ग्रोथ थी वो 3.2% के आसपास थी। तो ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए और हमारी इकॉनमी थोड़ी सी रिसिलियंट है। तो चलते हैं अब थोड़ा सा इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ एक बार रुक करते हैं और देखते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में क्या हमारे पास है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में यूएस स्टॉक जो है ना वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्पेसएक्स का आईपीओ आने वाला है। एसएनपी ऊपर है, डाउ जोन्स भी जो है ना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कंज्यूमर सेंटीमेंट इम्प्रूव्ड है जून के महीने में। जो फ्यूल प्राइसेस है उसको उसको नज़रअंदाज करते हुए इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन इज्ड स्लाइटली। इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन अब थोड़ी सी जो है ईज हो गई है। फेड रेट डिसीजन अवेटेड। तो फेड क्या डिसीजन लेगा इसके ऊपर जो है वहाँ पे चर्चा है और जो है ना वहाँ पे क्या होता है। ईरान से खबर है, ईरान एंड यूएस क्लोजर देन एवर टू डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट। तो ईरान और यूएस जो है वो डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट कर लेंगे, ये एक यहाँ पे खबर बनी है। डिस्कशंस इंक्लूड रीओपनिंग स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन और जो दोनों देशों के बीच में जो तनाव है उसको कम करने के लिए जो है वहाँ पे वो लोग चर्चा कर रहे हैं और अग्रीमेंट करेंगे। ईरानियन ऑफिशियल रिमेन कॉशियस, नो फाइनल अग्रीमेंट साइन येट। तो ईरानियन ऑफिशियल कह रहे हैं भाई कोई फाइनल अग्रीमेंट अभी तक जो है साइन नहीं किया। भारत से सेंसेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है कल और फॉलिंग ऑयल प्राइसेस हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। बैंकिंग, फाइनेंशियल, एविएशन, कंज्यूमर स्टॉक्स जो है ना वो रैली कर रहे हैं। चाइना में चाइनीज मार्केट क्लोज हायर, इम्प्रूव्ड ग्लोबल सेंटीमेंट। तो चाइनीज मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। कमर्शियल स्पेस एंड एरोस्पेस स्टॉक्स रैलीड आफ्टर स्पेस लिफ्टिंग लिस्टिंग। तो ये यहाँ पे खबर है। न्यू बैंक लैंडिंग डाटा शोज स्लोअर क्रेडिट ग्रोथ। चाइना में स्लोअर क्रेडिट ग्रोथ है, एक यहाँ पे ये जो खबर है। इसके बाद वीक डोमेस्टिक डिमांड कंटिन्यूज टू वे ऑन सेंटीमेंटल। तो ये दोनों डेटा देखिए लिंक है एक दूसरे से, बैंक लैंडिंग और जो है वीक डोमेस्टिक डिमांड। तो कहीं पे यहाँ पे है। यूनाइटेड किंगडम आप देखें, यूके इकॉनमी कॉन्ट्रैक्टेड बाय। तो यूके की इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट रोज अनएक्सपेक्टेडली। FTSE 100 jumped on lower oil prices, pound post strongest weekly gain। पाउंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन इकॉनमी में कॉन्ट्रैक्शन था अप्रैल के महीने में 0.1%। एक यहाँ पे खबर है। डेक्स रोज 2% ऑन होप्स ऑफ यूएस ईरान डील। तो डेक्स जो है उसने 2% की उछाला है उसमें जब ये खबर आई कि यूएस और ईरान के बीच में एक डील हो सकती है। बैंकिंग एंड इंडस्ट्रियल स्टॉक्स जो है वो राइज हुए, इन्फ्लेशन ईज हुआ। जर्मन बॉन्ड यील्ड्स फेल एज टेंशंस ईज। तो जर्मन की जो ब्याज दरें थी बॉन्ड नीति से वो गिरी। फ्रांस में इन्फ्लेशन बढ़ गया है 2.4%। राइजिंग एनर्जी कॉस्ट है। इसके अलावा यूरो एरिया में यूरोपियन मार्केट सर्ज एज ऑयल प्राइसेस फेल। ईसीबी रिसेंटली रेज रेट्स फॉर फर्स्ट टाइम इन नियरली 3 years। तो ईसी में जो है ना 25 बेसिस पॉइंट का जो उन्होंने इंक्रीज किया था, 2.25 बेसिस पॉइंट पे जो है वो जो है वहाँ पे बेस रेट है। मार्केट एक्सपेक्टेड अनदर पॉसिबल रेट हाइक लेटर दिस ईयर। एक और रेट हाइक आएगा, मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है। अब ब्राजील इन्फ्लेशन रोज टू 4.72% इन 8 मंथ। तो ब्राजील में इन्फ्लेशन है, मेनली ऑयल प्राइसेस कंसर्न है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट मिक्स है। व्हीकल सेल्स जंप। व्हीकल अच्छा परफॉर्म कर रही है, यानी कि डोमेस्टिक जीडीपी इनकी अच्छा परफॉर्म करेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स एट रिकॉर्ड लेवल, ये अच्छी बात है एनवायरमेंट के लिए। इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना सर्ज 87%। तो ट्रेड डेफिसिट के लिए एक इशू होगा ब्राजील के लिए, क्योंकि इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना इज इंक्रीजिंग। कनाडा में कैनेडियन स्टॉक एडवांस ऑन यूएस ईरान डिप्लोमेसी ऑप्टिमिज्म। तो यूएस ईरान डिप्लोमेसी को लेके जो है ना स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करने लगे कनाडा में। लोअर ऑयल प्राइसेस है। गवर्नमेंट अनाउंसेस मेजर्स टू एनहांस कंपटीशन इन फूड एंड ग्रोसरी मार्केट। तो ये एक यहाँ पे खबर बनी है। ऑस्ट्रेलिया में ऑसेक्स 200 गेन 2% ऑन द फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेशन इन द मंथ। ईजिंग मिडिल ईस्ट टेंशन एंड मार्केट एक्सपेक्ट आरबीआई में पॉज इंटरेस्ट रेट। तो जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो पॉज करेगा, ये शायद वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। जो साउथ अफ्रीकन करेंसी है रैंड, वो स्ट्रेंथन हुई है। बॉन्ड यील्ड्स डिक्लाइन हुए हैं और क्योंकि ग्लोबल जो है इन्फ्लेशन का रिस्क थोड़ा सा कम हुआ है। मार्केट अवेट्स कमी इन्फ्लेशन डाटा फॉर पॉलिसी क्यूज।
पोलैंड में ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन हुआ है पोलैंड का। हायर फ्यूल इंपोर्ट्स ड्यू टू मिडिल ईस्ट टेंशन, तो उनका जो है ना फ्यूल कॉस्ट बढ़ गया है क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की टेंशन चल रही थी। रोमानिया में भी इन्फ्लेशन क्लाइम टू 10.9%। रोमानिया में भी इन्फ्लेशन जो है काफ़ी ज़्यादा है, 3 साल से सबसे ज़्यादा है, 10.9%। फ्यूल एंड सर्विस प्राइसेस मेजर कंट्रीब्यूटर्स, फ्यूल और सर्विस के प्राइसेस जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं। इकोनॉमिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है हाउस होल्ड बिजनेसेस पे, ये यहाँ पे जो है ना खबर बनी हुई है। तो ये थी इंटरनेशनल बिजनेस की जगत से खबरें। अब चलते हैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ एक देखते हैं। और हाँ, तो चलते हैं हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ एक बार रुख करते हैं। तो स्पोर्ट्स न्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो फीफा का वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हो गया है। कनाडा और बोस्निया के बीच में जो मैच हुआ उसमें 1-1 से ये जो है ड्रॉ हुआ। इसके अलावा आज जो मैच है यूएसए और पैराग्वे के बीच में होगा, तो आप ये मैच देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2000 में इंग्लैंड क्रश श्रीलंका, तो इंग्लैंड ने जो है श्रीलंका को हरा दिया है। तो एक यहाँ पे एक खबर बनी है। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान वनडे इंटरनेशनल सीरीज जो है वो चल रही है। फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल सीरीज जो है वो धर्मशाला में खेली जा रही है, तो ये एक यहाँ पे खबर बनी हुई है। कोको गॉफ टर्न्स फोकस टू बर्लिन ओपन। कोको गॉफ जो है उसने आफ्टर फ्रेंच ओपन हार्ट ब्रेक, कोको गॉफ शिफ्ट्स अटेंशन टू बर्लिन ओपन। यहाँ पे जो है वो उनसे उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। एनबीए फाइनल्स, निक मूव क्लोजर टू टाइटल, निक्स लीड सीरीज बाय 3-1। तो एक यहाँ पे खबर है। जसपाल राणा 1961 टू 2020, लीजेंडरी शूटिंग कोच जसपाल राणा पासेस अवे। जसपाल राणा जी का निधन हो गया है, मे ही सोल रेस्ट इन पीस। तो एक यहाँ पे एक खबर बनी हुई है। रग्बी, नॉर्थहैम्पटन रीच प्रीमियर फाइनल, नॉर्थहैम्पटन डिफीटेड लेस्टर इन ए हार्ड फॉट बैटल टू बुक देयर प्लेस इन द फाइनल। एक यहाँ पे ये जो है ये खबर है। अब मोर स्पोर्ट्स में, नीरज चोपड़ा चोपड़ा टू कॉम्पीट इन पेरिस डायमंड लीग दिस वीकेंड, ये यहाँ पे ये खबर है। फार्मूला 1, मैक्स वेस्टर्न फास्टेस्ट इन सेकंड प्रैक्टिस इन मॉन्ट्रियल। बॉक्सिंग, इंडियन बॉक्सर निखत जरीन एंटर्स फाइनल इन थाईलैंड ओपन। बैडमिंटन, पीवी संधू एडवांसेस टू क्वार्टर फाइनल इंडोनेशिया। रेसलिंग में, इंडिया वॉन 3 मेडल्स एट द अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे तो और भी खबरें हैं हमारे पास। आज है सैटरडे, सैटरडे संडे को हम एंटरटेनमेंट की खबरें भी लेके आते हैं। तो आज उसी के तहत जो है हमारा एंटरटेनमेंट सेगमेंट है, और इस एंटरटेनमेंट सेगमेंट में आप देखेंगे नूरा फतेही परफॉर्म्स एट फीफा वर्ल्ड कप 2023 की ओपनिंग सेरेमनी। तो नूरा फतेही यहाँ पे परफॉर्म करेंगी जो है। तो आप ये देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। शान रिएक्ट्स टू अरिजीत सिंह ब्रेक रूमर। तो शान, ये इंडस्ट्री से खबर है, जो उनके बीच में कुछ पर्सनल बात हुई जो यहाँ पे है। सिनेमा में आप देख सकते हैं, मैं वापस आऊँगा, हिट्स थिएटर। श्रावरी एंड वेदवांग रैना शेयर्स इमोशनल पोस्ट एज द मच वेटेड फिल्म रिलीजेस टुडे टू ए पॉजिटिव अर्ली रेस्पॉन्स। ये पिक्चर आ रही है, अगर आप देखना चाहें तो आप इसे देख सकते हैं। डेविड बैकम रिसीव्स हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार। तो डेविड बैकम को जो है ना हॉल ऑफ फेम स्टार जो है वो जो वहाँ पे नवाजा गया है हॉलीवुड के द्वारा। स्टीवन स्पिलबर्ग्स न्यू यूएफओ थ्रिलर ड्रॉस बिग अटेंशन। तो एक नई मूवी आई है जो स्पेस से रिलेटेड है, यूएफओ से रिलेटेड है, तो आप इसे देख सकते हैं अगर आप साइंटिफिक फिक्शन वगैरह में जो है इंटरेस्टेड रखते हैं तो। ओलिवा रॉड्रिगो न्यू एल्बम क्रिएट्स वीकेंड बस। तो ये एल्बम आप सुन सकते हैं, ये यहाँ पे जो है ना खबर है। पिंक वूज एट टोनी अवार्ड्स ओपनिंग, टोनी अवार्ड्स 2006 है, तो पिंक वूज तो ये वहाँ पे परफॉर्म करेंगी। उसके वाला जून पैक्ड विद बिग रिलीजेस। शरबजीत जो है ये एक मूवी आएगी। जी ले जरा, ये एक मूवी आएगी। बादल, ये एक मूवी आएगी। जिद्दी जो है, ये सब मूवीज आप जो है देख सकते हैं। ऋतिक रोशन न्यू इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन एंड एक्साइटिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कीप अप। तो इनको कई प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो ये थी हमारे एंटरटेनमेंट जगत से खबरें। आप तो भारत में जो मौसम है उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो भारत में अगर आप देखेंगे तो इस समय जो है मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, और कई जगह पे बारिश हो रही है। और आप देखेंगे तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो है ना काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पे। और आप इसे देख सकते हैं शिलोंग और त्रिपुरा और जो है ना मिजोरम वगैरह इलाकों में जो है ना अच्छी बारिश हो रही है। इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पे तो लैंडस्लाइड होने के जो है ना आसार बन गए हैं। तो इन क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो लैंडस्लाइड होने की जो है ना काफ़ी चांसेस हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा में, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड, मिजोरम, इन इलाकों में। उत्तराखंड में भी जो है लैंडस्लाइड हो सकती है और अच्छी खासी बारिश होगी उत्तराखंड में। तो ये कि यहाँ पे जो है खबर है।
इसके बाद आप देखेंगे तो हैदराबाद थोड़ा-सा जो है ना गर्म हो गया है, 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान है। चेन्नई 31 डिग्री सेल्सियस है और आप देखेंगे तो यहाँ पे बादल बने हुए हैं। बैंगलोर में 25 डिग्री सेल्सियस है और हमारे वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट में आप मतलब कि आप देख सकते हैं हमारे ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट और जो दक्षिण में केरल और तमिलनाडु है, वहाँ पे अच्छी बारिश हो रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो आप गुजरात तक बारिश हो रही है, सिर्फ हमारे कच्छ को छोड़ दें और इस बेल्ट को छोड़ दें जो बॉर्डर एरियाज हैं पाकिस्तान से लगते हैं, तो इस पूर्ण भारत में जो है ना अच्छा खासा मौसम है। मध्य प्रदेश में बारिश नहीं है लेकिन ठीक है मौसम अच्छा खासा बना हुआ है। कानपुर और आप कह सकते हो ग्वालियर, ये जो इलाके हैं यहाँ पे जो थंडर स्टॉर्म के साथ बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जो है ना बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के आप शहर ले सकते हैं अलीगढ़, लखनऊ वगैरह, यानी कि जो गंगा की बेल्ट है और साथ में यहाँ पे रांची यानी कि सारे आप कह सकते हो झारखंड तक अच्छी बारिश है। कलकत्ता में अच्छी बारिश है और जयपुर में अच्छी बारिश होगी। दिल्ली और हरियाणा में अच्छी और जो है ना बहुत ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है। पहाड़ों पे भी अच्छी बारिश है, शॉवर्स होंगे और ठीक है। तो ये यहाँ पे है केरल में और तमिलनाडु में अच्छी बारिश है। तो एक यहाँ पे खबर है। आप तापमान देखें तो बैंगलोर का 25 डिग्री सेल्सियस का है, चेन्नई 31 डिग्री सेल्सियस का है, जयपुर 31 डिग्री सेल्सियस है, नई दिल्ली 22 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, गुड़गांव का 26-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, नारनौल का 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, हिसार का 27 डिग्री, पटियाला का 26 डिग्री, पटना का 29 डिग्री और कई शहर जो उत्तर प्रदेश के हैं उनका 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर, गुवाहाटी का 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, शिलोंग का 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, मुंबई, अहमदनगर 31 और दीसा का 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। तो पूरे भारत का अगर आप औसतन तापमान लगाएंगे तो लगभग 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही आएगा ये। 31 से लेके जो है ना 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा ये। तो अच्छा मौसम बना हुआ है भारत में और लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट में और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे थोड़ी लैंडस्लाइड वगैरह की सिचुएशन बन सकती है। कई जगह पे जैसे आंध्र प्रदेश के भी कई जो इलाके हैं वहाँ पे और तमिलनाडु और केरल में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। जयपुर, दिल्ली, कानपुर और यूपी के कई शहर, तो यानी कि मतलब इस बेल्ट में जो है ना काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है। और साथ ही जो हमारा छत्तीसगढ़ है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। तो ये है जो है मौसम की खबरें। अब चलते हैं थोड़ा-सा जो है ना हम एंटरटेनमेंट देख चुके हैं और अब जाने से पहले जो है एक थोड़ा-सा Tom Class's News, Global Access, Focused तो ये कि Insights, आज देश और दुनिया की खबरें हम कल फिर आपके Focused सामने हाजिर होंगे Insights, कल की खबरें लेकिन जाने your से पहले world of knowledge now. और various The एग्जाम की तैयारी future कराते हैं। is आप किसी एग्जाम की तैयारी unfolding कर रहे on हैं your या फिर आप screen. आप हमारी ऐप यूजर डाउनलोड करें और Seamless इसकी आप navigation, Tom Classes updates, wherever you are. तैयारी कर रहे हैं Download the ऐप vision, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें फ्री ऑफ कॉस्ट। connect with the source. तो हैव ए हैप्पी वीकेंड। आज Tom Classes, खुश रहें और your path to the forefront. आज हम हमारे Available समय का now. कार्यक्रम लेके आए हैं इसकी जो चर्चा करते हैं इसके के टॉपिक्स लेके आते हैं। तो इस समय के कार्यक्रम में हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के ऊपर जो है एपिसोड करते हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है Tom Classes News, knowledge simplified. Your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. We'll meet again tomorrow.